friends, welcome to AK online classes. In this session, I am going to discuss about law of exponent. एक्सपोनेंट एंड पावर के इस सीरीज में हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लॉ का रिलेशन प्रॉपर्टीज से है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट का हम लोग यहाँ पे क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज तो बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बेस सेम प्रॉपर्टी। मतलब कि बेस जब सेम होगा तब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं। तो इन केस ऑफ डिवीजन, इफ a is a number and m n are positive integer, then a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n हम लोग लिखेंगे। इसमें भी डिफरेंट केसेस आएंगे, चूंकि यहाँ पे m माइनस n है, तो यदि m ग्रेटर हो गया n से तब क्या होगा, यदि m n के इक्वल हो गया तब क्या होगा, यदि m n से छोटा हो गया तब क्या होगा। तो यहाँ पे 3 केसेस बनने जा रहा है, तो हम लोग एक एक केस को बारी बारी से स्टडी करते हैं। केस 1, व्हेन m इज ग्रेटर देन n, तब a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n होगा। यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगा वो लार्ज आएगा, यहाँ पे लार्जेस्ट आना चाहिए, लेकिन लार्जेस्ट आएगा, बट हम ये कैसे मान लें कि यही क्वांटिटी जो आएगा वो लार्जेस्ट होगा। तो पहले हम तीनों प्रॉपर्टीज को, तीनों केस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा केस जो है उसमें क्वांटिटी लार्जेस्ट आएगा और किसमें स्मॉलेस्ट आएगा। तो यहाँ पे सेकेंड केस को हम लोग देखते हैं, व्हेन m इज इक्वल टू n, तब a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस m, क्योंकि n भी m के बराबर है तो n के जगह पे m लिखेंगे, और इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। लास्ट केस इसका है, व्हेन m इज लेस देन n, तब a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n होगा। तो यहाँ पर m n से छोटा है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आएगा, और जब ये निगेटिव आएगा तो 1 अपॉन a रेज टू द पावर n लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 में ये नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा छोटा आएगा, तो छोटा आएगा तो इसका मतलब 1 से भी छोटा आएगा, और यहाँ पे लार्जर नंबर हम कह ही रहे थे, तो ये सबसे छोटा नंबर हो गया। तब ये तीनों केस में ये लार्जेस्ट नंबर इस केस में, फर्स्ट केस में। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ a is a number and m n are positive integers, then a raised to the power n into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। यहाँ पे हम डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों ऐड कर रहे हैं और क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका डिस्कस भी हम लोग आज के ही लेक्चर में आगे करेंगे। फिलहाल हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पे देखते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स है। 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 11। क्योंकि m 5 है और n 6 है, तो m और n के केस में दोनों पावर को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 11। इसी प्रकार 8 रेज टू द पावर 2 इंटू 8 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 8 रेज टू द पावर 2 प्लस 4, क्योंकि m के जगह पे 2 है और n के जगह पे 4 है, तो m प्लस n इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 रेज टू द पावर 6 होगा। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल जो है 8 रेज टू द पावर 7 प्लस 8 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू
8 रेज टू द पावर 7 प्लस 3, क्योंकि 7 m के जगह पे है और 3 n के जगह पे है, तो 7 प्लस 3 होगा और फाइनली 8 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा। और इस केस में हम लोग सपोज 8 रेज टू द पावर 6, सॉरी यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि एडिशन में ये रूल कभी हम अप्लाई नहीं करेंगे। ये जब भी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा तभी ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 8 रेज टू द पावर 6 इंटू 8 रेज टू द पावर -7 अगर लिख दें तो इसका जो होगा रिजल्ट 8 रेज टू द पावर 6, इसमें ऐड करेंगे कितना को, -7 को, तो फाइनली 8 रेज टू द पावर 6 -7 होगा। तो यहाँ पे जो बन जाएगा 8 रेज टू द पावर -1 बनेगा। तो ये पावर में निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, लेकिन प्रॉपर्टी हमेशा यही अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम लोग ये क्यों होता है 8 रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n, और इस केस में हम ऐसा क्यों लिखते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में कुछ जानते हैं। जो आज तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जो कुछ भी हम आज तक अप्लाई करते आ रहे हैं, लेकिन उसका एग्जैक्टली मीनिंग जो है उसके बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन एक्सपोनेंट एंड पावर के केस में हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट जो है मेनली दो तरह का होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो पहला अर्थमेटिक ऑपरेशन इनलार्जिंग ऑपरेशन होता है और दूसरा रिड्यूसिंग ऑपरेशन होता है। इनलार्जिंग के केस में जब किसी भी नंबर में हम लोग किसी दूसरे नंबर को ऐड करते जाते हैं तो इससे क्या होता है कि नंबर इनलार्ज होता जाता है, मतलब कि उसमें एडिशन होता जाता है। तो दो केस में हम लोग इनलार्ज करते हैं, एक एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। इसमें कोई भी दो नंबर को हम लोग, कोई दो डिफरेंट नंबर को हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो इसमें सिंपल एडिशन हो गया। इसमें डिफरेंट भी हो सकता है और सेम नंबर भी हो सकता है एडिशन के केस में, बट मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा एक आइडेंटिकल नंबर को ही हम लोग मल्टीपल ऑफ टाइम्स के फॉर्म में हम लोग जब ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है 2 + 2 + 2, यहाँ पर 2 को 3 टाइम्स लिखने के बाद उसको ऐड कर दिया गया है, तब वो 6 आया है। तो 2 यहाँ पे आइडेंटिकल नंबर है तो इसको 2 × 3 मतलब कि 2 को 3 टाइम्स लिखा गया है, तो यहाँ पर 2 × 3 लिखेंगे और यहाँ पे 3 जो शो कर रहा है नंबर ऑफ टाइम्स शो कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है 3 + 3 + 3 + 3, तो यहाँ पर 3 को 4 टाइम्स लिखने के बाद इसको ऐड किया गया है, इसलिए 3 × 4 लिखा गया है। तो यहाँ पर ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर सपोज 3 कॉमन कर लिया जाए, तो 3 कॉमन करने के बाद सभी प्लेस पे 1 1 आ जाएगा, तो फाइनली ये जब ऐड होगा तो ये 4 टाइम्स ये टाइम्स को शो करेगा, इसीलिए ये टाइम्स को शो करता है। इसका हम लोग टेबल में भी हम लोग पढ़ते थे 2 3s are, इसका मतलब 2 3s are मतलब कि 2 को 3 टाइम्स लिखा गया है, फिर उसका फाइनली जब ऐड करेंगे तो क्या होगा r, तो 2 3 = 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का एक्चुअल मीनिंग ये हुआ। और एडिशन तो दो सिमिलर नंबर और दो डिफरेंट नंबर के बीच में डायरेक्टली एडिशन जो प्रोसेस जो डन हुआ वो हमारा एडिशन हो गया। यहाँ पर ये इनलार्जिंग, क्योंकि दोनों का दोनों प्रोसेस जो हो रहा है नंबर को इनलार्ज करने के लिए हो रहा है, इसलिए इनलार्जिंग ऑपरेशन के अंतर्गत इसको रखा गया है। और यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं रिड्यूसिंग ऑपरेशन पे। तो यहाँ पे रिड्यूस मतलब कि किसी भी लार्ज नंबर को, लार्जेस्ट नंबर को अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं, हम लोग उसके क्वांटिटी को कम करते हैं,
कुछ रिप्लेस करते हैं, तो उस तरह के ऑपरेशन को हम लोग रिड्यूसिंग ऑपरेशन के अंतर्गत रखेंगे। एक तो आता है सब्ट्रैक्शन, दूसरा आता है डिवीजन। तो इसमें सब्ट्रैक्शन में जो होता है रिड्यूसिंग लार्ज नंबर डायरेक्टली बाय ए स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पर डायरेक्टली किसी भी स्मॉलर नंबर के द्वारा लार्ज नंबर को अगर रिड्यूस करते हैं तो उस तरह के ऑपरेशन को सब्ट्रैक्शन हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 10 - 3 इज इक्वल टू 7, 8 - 5 इज इक्वल टू 3 होगा, etc। अब हम लोग डिवीजन के केस में, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग समझते थे कि मल्टीपल के फॉर्म में हम लोग इसको इनलार्ज कर रहे हैं, तो मल्टीपल के फॉर्म में जो हम लोग किसी भी नंबर को, लार्ज नंबर को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो उस तरह का ऑपरेशन जो होगा वो हमारा रिड्यूसिंग ऑपरेशन होगा, जिसे हम लोग डिवीजन कहेंगे। रिड्यूसिंग द नंबर इनटू मल्टीपल और नंबर ऑफ टाइम्स फॉर्म्स। यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 लिखा गया, तो 4 को कितना टाइम्स लिखेंगे कि 16 आएगा, तो 4 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 4 + 4 + 4 + 4, तब यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो कितना टाइम्स लिखा गया है, तो 4 टाइम्स लिखा गया है। तो ये 4 टाइम्स जो शो कर रहा है, इसका फाइनल रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये डिवीजन का एक्चुअल मीनिंग ये हुआ कि अगर 4 नंबर से अगर 16 को अगर रिड्यूस करना चाहे तो 5 टाइम्स में टोटली ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक एग्जांपल और है, 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2, मतलब कि 5 को कितने टाइम्स लिखेंगे और ऐड करेंगे कि फाइनली 10 आएगा, तो मतलब कि 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स में फाइनली 5 से ये रिड्यूस हो जाएगा 10, तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सेम बेस प्रॉपर्टी में हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट केस में a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। तो यहाँ पे अगर a raised to the power m का मतलब अगर मैं ये कहूँ 2 into 2 into 2 into 2, और a to the power n की जगह पे अगर मैं ये कहूँ 2 into 2 into 2, तब 2 को 4 टाइम्स लिखा गया है यहाँ पर, और यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा गया है। जब फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटली जो नंबर ऑफ टाइम्स जो शो करता है मल्टीपल के फॉर्म में अगर हम इनलार्ज करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो कितना टाइम्स हो गया, तो 7 टाइम्स हो गया। तो ये 7 टाइम्स जो शो कर रहा है वही उसका फाइनल हो जाएगा 2 raised to the power 7। तो इसका 2 raised to the power 4 पावर के फॉर्म में इसको हम लोग दिखाएंगे, और 2 raised to the power 3 इस नंबर को हम लोग इस पावर के फॉर्म में दिखाएंगे। तो फाइनली 7 हो गया, इसलिए इसे हम लोग 2 raised to the power 7 भी हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे 7 टाइम्स लिखा गया है 2 को, तो ये 7 आया, 4 + 3 विल बी 7। तो हमेशा जब भी हमें इस फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम्स दिया रहे तो डायरेक्टली हम लोग बेस तो सेम ही रहेगा, तो पावर को भी हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। सपोज 2 into 2, 2 को 2 टाइम्स लिखा गया है तो 2 raised to the power 2 लिखा गया है, मतलब कि 2 raised to the power 1 + 1 लिखेंगे, 2 raised to the power 1 और 2 raised to the power 1, ये 1 1 ऐड होकर के फाइनली ये 2 बन गया। अगर 2 को 3 टाइम्स लिखते हैं तो 2 raised to the power 3 होगा, क्योंकि ये सब पर 1 1 है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप यही 2 नंबर के केस में कर सकते हैं, आप और भी नंबर के केस में, सपोज यहाँ पर a raised to the power z लिख देते तो यहाँ पर a raised to the power m प्लस n प्लस z होता। तो ये 2 तो रेफरेंस बना दिया गया है, बट इसमें और भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 4 raised to the power 5 into 4 raised to the power 2, तो फाइनली 4 raised to the power 5 plus 2 is equal to 4 raised to the power 7 होगा। यहाँ पर 7 raised to the power 10 into 7 raised to the power 6 is equal to 7 raised to the power 10 plus 6 is equal to 7 raised to the power 16 होगा। सपोज यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं 8 raised to the power 2
इंटू 8⁴ इंटू 8⁻6, तो फाइनली होगा 8⁻2 + 4 + 6 इक्वल टू 8⁻12। ये हो जाएगा इसका। अब हम लोग डिवीजन के केस में देखते हैं। जैसे कि इसमें इनलार्ज कर रहे थे तो उसमें रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूसिंग के केस में मल्टीपल के फॉर्म में वो कट करेगा, तो मल्टीपल के फॉर्म में ये हम लोग देखेंगे। जैसे कि a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m - n हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल के फॉर्म में हम लोग रिड्यूस करेंगे, तो ये रिड्यूस करने के बाद जो आएगा वो इस फॉर्मेट में हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। तो a⁻ कितना टाइम्स है, तो 3 को 5 टाइम्स लिखा गया है, तो 3⁵ डिवाइडेड बाई 3⁻3, तो 3⁻2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है, ये 3 टाइम्स 3 को, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 3 को रिड्यूस करने के बाद जो फाइनल आया वो 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स 3 बच गया, तब 3⁻2 इज इक्वल टू हम लोग 3⁵5 - 3 लिखेंगे। इसीलिए हम लोग इसको जनरली सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये 3⁵5 में से ही 3 को यहाँ पर रिड्यूस किया गया है, तो फाइनल बच क्या गया, 2। इसीलिए हम लोग इस नंबर को इस नंबर में हम लोग घटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। 7⁻10 डिवाइडेड बाई 7⁻5 इज इक्वल टू 7⁻10 - 5 इज इक्वल टू 7⁻5 होगा, क्योंकि 10 में से 5 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 ही बचेगा। यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल 5⁻3 डिवाइडेड बाई 5⁻4, तो यहाँ पर 5⁻3 - 4 होगा, जो कि 3 - 4 विल बी -1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर इस फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं a⁻6 - 9 इज इक्वल टू a⁻3। अब यहाँ पर जैसे हम मल्टीप्लिकेशन के केस में देखे थे, वैसे ही डिवीजन के केस में भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि a⁻6 डिवाइडेड बाई a⁻9, तो हम लोग 6 माइनस माइनस प्लस, तो 9 हो गया, तो ये फाइनली ये हो गया a⁻15। अगर मैं इसी प्रॉब्लम्स को अगर ये भी हम लोग इस तरीका से भी समझना चाहें तो भी समझ आएगा। a⁻6 into इसको लिख सकते हैं 1/a⁻9, और इसका मतलब हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे। अगर नहीं समझ आया तो प्रीवियस लेक्चर को आप जरूर देखें, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखेंगे a⁻6 तो लिखेंगे ही, इसको डायरेक्ट लिखेंगे a⁻9, और फाइनली दोनों को अब ऐड कर देंगे। a⁻6 + 9 विल बी a⁻15। ये समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया। और यदि आप लोग को वीडियो अगर समझ आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और अदर लोगों के पास शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू।